नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स है, यानी कि सारणिक। इसमें मैं अब तक आपके सम्मुख 2 वीडियो प्रस्तुत कर चुका हूँ। ये वीडियो नंबर 3 है। पिछले 2 वीडियोज़ में हमने आपको बताया था डिटर्मिनेंट के बारे में, और ये क्लियरली कहा था कि हर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट नहीं होती है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की ही डिटर्मिनेंट होती है। यानी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर जो होगा वो 2/2 या 3/3 या 4/4 ही पॉसिबल है, बाकी ऑर्डर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की ही होती डिटर्मिनेंट और किसी मैट्रिक्स की होती नहीं है। हमने 2/2 जो डिटर्मिनेंट है इस पे बेस्ड आपकी किताब के कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे वीडियो नंबर 2 में। आज मैं आपके सम्मुख 2 बिल्कुल नए शब्द प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और उस पे आज अपन पूरी चर्चा करेंगे। वो 2 शब्द हैं माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर को कहते हैं हिंदी में उपसारणिक, और कोफैक्टर को बोलते हैं सहखंड। तो आज हम किसी डिटर्मिनेंट के किसी एलिमेंट के लिए माइनर क्या होगा, कोफैक्टर क्या होगा, इनकी वैल्यूज़ क्या होगी, इस पे चर्चा करेंगे। ये मैंने हेडिंग लगाया है, देखिए आप। किसी सारणिक ए के किसी अवयव यानी कि एलिमेंट Aij, यानी वो एलिमेंट जो iवीं रो और jवें कॉलम का है, कि उपसारणिक Mij। उपसारणिक को हम इंग्लिश में कहते हैं ना माइनर, और माइनर में m आता है इसलिए उसको m कह रहे हैं। उपसारणिक यानी कि Mij वह सहखंड कहते हैं इंग्लिश में कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में C आता है, F भी आता है, फैक्टर है ना, तो इसको हमने F से रिप्रेजेंट किया, Fij। तो Mij का मतलब माइनर और Fij का मतलब कोफैक्टर। तो इसके हमको पता करने की क्या होते हैं, इसके लिए मैंने एक छोटा एग्जांपल लिया है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A, जिसका कि ऑर्डर है 3/3। ये इसके 9 एलिमेंट है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, 3 रो एंड 3 कॉलम्स। ये पहली रो है इसलिए 1 1 1 2 1 3। दूसरी रो है 2 1 2 2 2 3। तीसरी रो है 3 1 3 2 3 3। पहला कॉलम है 1 1 2 1 3 1। दूसरा कॉलम है 1 2 2 2 3 2। तीसरा कॉलम है 1 3 2 3 3 3। कॉलम है तो सब 3 3 ही होंगे ना, ये 2 2 ही होंगे, 1 1 ही होंगे। और रो है तो ये सब पहले 1 1 ही आएगा, फिर 2 2 ही आएगा, फिर 3 3 ही आएगा। ये सारी चर्चा हम मैट्रिक्स में कर चुके हैं। अब ये जो मैट्रिक्स है, अगर मैं कहूँ कि इसकी डिटर्मिनेंट क्या होगी, इसकी सारणी क्या होगी, तो उसके लिए अब मैट्रिक्स को लिख देते हैं 2 वर्टिकल लाइन्स के बीच में। और जो मैट्रिक्स में हमने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया बड़ा कोष्ठक, उसकी जगह पे यहाँ पे हम 2 वर्टिकल लाइन्स बना देंगे और सब एलिमेंट्स को लिख देंगे। मैंने आपको अभी कहा था हमारा आर्टिकल क्या है कि किसी डिटर्मिनेंट की किसी एलिमेंट Aij की उपसारणिक और सेकंड पता करना, यानी माइनर और कोफैक्टर पता करना। यानी मैं ये जो डिटर्मिनेंट है इसका कोई एलिमेंट लूँगा और उस एलिमेंट का माइनर क्या होगा और कोफैक्टर क्या होगा, इस पर मैं चर्चा करूँगा। तो मैंने सुविधा के लिए वो माइनर ले लिया, वो एलिमेंट ले लिया मैंने A21। मान लीजिए मेरे को A21 जो एलिमेंट है इसका माइनर और कोफैक्टर पता करना है। हमने आर्टिकल में कहा था एलिमेंट को Aij, और यहाँ मैंने कहा इसको A21, यानी कि Aij बराबर A21 हो गया। इसका मतलब I बराबर 2 और J बराबर 1, यानी कि I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1। अब हम क्या करेंगे कि I को लिया 2, यानी कि दूसरी रो। देखिए ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। तो I बराबर 2 यानी दूसरी रो, तो हम दूसरी रो को छिपा देंगे। जैसे मैंने यहाँ पेन रख दिया, यहाँ तो मैंने 2 लाइनें खींची हुई है ऐसे, लेकिन आप समझ लीजिए मैंने यहाँ पे एक अपना पेन रख दिया, ये मैंने छिपा दिया, इसको मैंने दूसरे रो को छुपा दिया, ठीक है ना। इसी तरह से J है 1, यानी जो पहला कॉलम उसको भी छिपा दीजिए। चलो मैंने पहले कॉलम को भी छिपा दिया, ये मैंने पहले कॉलम को छिपा दिया, हिडन कर दिया, यानी कि दूसरी रो और पहला कॉलम मैंने छुपा दिया। अब क्या दिख रहा है आपको
1 2 1 3 3 2 3 3। तो ये जो चार एलिमेंट से एक बनेगी डिटर्मिनेंट, वो कहलाएगी इस एलिमेंट की जो जिस रो में आता था, जिस कॉलम आता था, जिसको हमने छुपा दिया, उस एलिमेंट का माइनर क्या आ रहा है, 1 2 1 3 3 2 3 3, 1 2 1 3 3 2 3 3। वही है ना ये वाला, ये वाले देखिए आप, ये रो और ये कॉलम मैंने छुपा दी, तो 1 2 1 3 3 2 3 3, 1 2 1 3 3 2 3 3। तो ये जो एक बनी डिटर्मिनेंट, तो उसको अपन कहते हैं माइनर। किसका माइनर? हमने क्या लिया था, हमने 821 लिया था, यानी ये मेंबर लिया था ये वाला, और इस मेंबर की जो माइनर है वो आ गई ये वाली A12 A13 A32 A33। और इसकी वैल्यू क्या होगी माइनर की? तो वैल्यू निकालना आपको आता है। हम जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स उनको मल्टीप्लाई करेंगे, A12 A33, और जो ऑफ डायगोनल है A32 और A13 पे जो एलिमेंट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, घटा देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये माइनर निकल गया। यानी आपको किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो वो एलिमेंट जिस रो में आता है और जिस कॉलम आता है उसको छुपा दो, और बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एक डिटर्मिनेंट बना लो, और उसकी वैल्यू पता करेंगे तो माइनर की वैल्यू आ जाएगी उस एलिमेंट के माइनर की। अब हमको निकालना है कोफैक्टर, यानी कि Fij। अब Fij निकालने का एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। Fij यानी कि एलिमेंट Aij जो है उसका कोफैक्टर, उसका फॉर्मूला है -1 की पावर i प्लस जे, -1 की पावर i प्लस जे इंटू Mij। यानी आप जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं वो कौन से रो में आता है और कौन से कॉलम आता है, वो आई और जे वो यहाँ लिख के ऐड कर देंगे। तो आई और जे को जोड़ेंगे तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू आएगी आई प्लस जे की, या तो इवन आएगी या फिर ऑड आएगी। अगर इवन आती है तो -1 की पावर इवन करो, 2 4 6 हमेशा +1 ही आएगा। तो ये +1 इंटू Mij, यानी कि Mij रह जाएगा, यानी Fij बराबर Mij हो जाएगा। यानी जो माइनर की वैल्यू आई है वही कोफैक्टर की वैल्यू हो जाएगी। और अगर आई और जे की जो सम है ऑड आती है, जैसे 1 और 2 3 आती है, या 2 और 3 5 आती है, तो -1 की पावर से 5 करेंगे तो -1 आएगा, क्योंकि -1 की ऑड पावर हमेशा माइनस में आती है। तो -1 आएगा, इंटू करेंगे Mij, तो -Mij हो जाएगा। यानी कि Fij की दो वैल्यू होगी, या तो जो Mij है वही हो जाएगी अगर i प्लस जे जोड़ने से इवन आता है तो, और अगर i और j की जोड़ ऑड आती है, ऑड का मतलब विषम, इवन का मतलब सम, तो जो Fij है उसकी वैल्यू होगी -Mij। यानी जो आपने माइनर निकाला है उसका नेगेटिव। अगर माइनर, सुनो ध्यान से, अगर जो माइनर निकाला आपने प्लस है तो कोफैक्टर भी प्लस ही होगा, और माइनर अगर माइनस उत्तर आया है तो कोफैक्टर भी माइनस में होगा अगर आई और जे इवन है तो। यानी जो साइन जैसा माइनर का है वही कोफैक्टर का भी रहेगा और वैल्यू भी वही रहेगी। और अगर आई और जे मिलकर ऑड होते हैं तो कोफैक्टर का संख्यात्मक मान तो वही रहेगा, लेकिन चिन्ह की दृष्टि से साइन चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए माइनर है 2 तो कोफैक्टर हो जाएगा -2, माइनर है -2 तो कोफैक्टर हो जाएगा +2, साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि जो माइनर है उसका नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब मैंने अपनी बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है, इससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, मैंने एक डिटर्मिनेंट ली है, 3 रो है 3 कॉलम है। रो है R1 R2 R3, कॉलम है C1 C2 C3। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं 1 -2 3 4 5 -6 सेकेंड रो के, और थर्ड रो के -7 8 और 9। और मैं इस डिटर्मिनेंट के ये जो 4 एलिमेंट हैं, देखिएगा ये 4 एलिमेंट A12 A22 A31 और A32, 4 कौन से हैं, -2 5 -7 और 8। A12 -2, देखिएगा पहली रो और दूसरा कॉलम, ये पहली रो और दूसरा कॉलम -2, ये मैंने -2 ये वाला, ये देखिए ना -2। फिर लिया A22 5, A22 दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये 5 ले लिया। फिर A31 -7,
तीसरी रो पहला कॉलम -7 और आखिर लिया A3 to 8, यानी कि तीसरी रो और दूसरा कॉलम 8। ये 4 मैंने लिए एलिमेंट्स इस डिटरमिनेंट के, और इन एलिमेंट्स के मैं माइनर और कोफैक्टर निकालने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहले मैं इस -2 जो कि A12 है, यानी कि पहली रो और दूसरे कॉलम का जो एलिमेंट है वो -2 है, मैं इस -2 का माइनर निकालना चाहता हूँ, यानी कि इसका, इस -2 का। तो तरीका क्या रहेगा, अभी मैंने आपको बताया कि ये एलिमेंट जिस रो में आता है और जिस कॉलम में आता है उनको छुपा दो। तो देखो, मैंने ये पहली रो और दूसरा कॉलम, ये दूसरा छुपा दिया मैंने। ये पहली रो दूसरा, क्या दिख रहा है आपको? अब जो दिख रहा है, देखिए, ये 4 -6 -7 9, 4 -6 -7 एंड 9। ये देखिएगा, 4 -6 -7 एंड 9। इसी तरह से जो 5 है, ये वाला 5, ये वाला, इसका कोफैक्टर निकालना और माइनर निकालना है। तो इसको छिपा दो जिस रो में आता है। किस रो में आता है? ये सेकंड। किस कॉलम में आता है? सेकंड। तो मैंने क्या किया, सेकंड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को छुपा दिया। क्या दिख रहा है आपको? देखो ध्यान से ऊपर से, 1 3 -7 9, दिख रहा है ना आपको? ये 1 3 -7 एंड 9। ये देखिएगा, 1 3 -7 एंड 9, ठीक है। अब लेंगे -7। -7 ये रहा -7, तीसरी रो और पहला कॉलम। तो ये तीसरी रो और ये पहला कॉलम हिडन कर दिया मैंने, छुपा दिया। क्या दिख रहा है आपको अब? -2 3 5 -6, -2 3 5 -6, और आखिर में मैंने क्या लिया था? 8। ये रहा, देखिए 8, ये रहा 8, तीसरी रो दूसरा कॉलम। तो तीसरी रो मैंने छुपा दी, दूसरा कॉलम मैंने छुपा दिया। अब क्या नज़र आ रहा है? देखो ध्यान से, 1 3 4 -6, जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं 1 3 4 -6। ये देखिए आप, 1 3 4 -6। मेरे ख्याल से आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी कि मैंने किस तरह से किसी भी एलिमेंट के माइनर को निकालने के लिए मैंने वो एलिमेंट जिस रो में जिस कॉलम में आता है उनको छुपा दिया। बाकी जो एलिमेंट बचे उनका मैंने एक 2x2 का जो डिटरमिनेंट बना लिया। अब इसकी वैल्यू निकालना तो बहुत सिंपल है, अपन वीडियो नंबर 2 में 1 में सीख चुके हैं इस चीज़ को। कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 9 36, इसको इससे गुणा करेंगे, -7 × -6 को +42, इनके बीच में माइनस लगाएंगे। ये माइनस फॉर्मूले का है, और 36 - 42 होता है -6। इसी तरह से इसको करेंगे, 1 × 9 9, -7 × 3 -21, उसके बीच में माइनस लगा दिया, -2 × -6 + के 12, और 5 × 3 15, बीच में माइनस लगा दिया, 1 × -6 -6, 4 × 3 12, बीच में माइनस लगा दिया। अब सॉल्व किया, ये तो -6 आ गया था, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 21 यानी कि 30, ये 12 - 15 यानी कि -3, ये -6 -12 का मतलब -18। ये आपके, अच्छा आपसे कोई कहता है माइनर निकालो, तो माइनर तो यही है, ये माइनर है और ये माइनर की वैल्यू है। ये जो मैंने एनसर्कल किया ना, ये माइनर की वैल्यू है, माइनर का मान है, और ये माइनर का मतलब सिंपली ये डिटरमिनेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है। अब ये कोफैक्टर, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर i और j की सम इवन है तो जो माइनर है वही कोफैक्टर है, और अगर i और j की जो सम है वो ऑड है तो माइनर का नेगेटिव होगा। यहाँ देखिएगा, पहले है 1 2, i तो 1 है, j 2 है, 1 और 2 कितने होते हैं? 3, और 3 कैसा होता है? ऑड। इसका मतलब -6 का +6 हो जाएगा। ये है 2 2, 2 और 2 4, 4 होता है इवन, तो ये 30 का 30 ही रहेगा। ये देखिए 3 1, 3 और 1 4, 4 होता है इवन, तो -3 का -3 ही रहेगा। और ये देखिए 3 2, 3 और 2 होते हैं 5, 5 होता है ऑड, तो -18 का +18 हो जाएगा। इस तरह से मैंने ये जो 4 एलिमेंट लिए थे ना, इनके
माइनर और उसकी वैल्यू साथ में कोफैक्टर भी निकाल लिए। तो मैंने आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना सिखाया है। अब हम बात करते हैं 2/2 डिटर्मिनेंट की। नाउ वी टेक ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2। देखिए कैसे, मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया ए, यानी मैट्रिक्स ए का मैंने लिया डिटर्मिनेंट, यानी 2 लाइन खींच दी है ए, और ये हो गया -3 -4 6 5। मैंने एग्जांपल लिया, अपने मन से कुछ भी मान लिया। अब जो इसकी 4 एलिमेंट्स हैं -3 -4 6 और 5, मैं इनके माइनर और कोफैक्टर निकालना चाहता हूँ। अब देखिएगा, मैंने लिख दिया -3 -4 6 5। अब देखिए -3 क्या निकालना है मेरे को, तो -3 जिस रो में आता है और जिस कॉलम में आता है भूल जाओ, क्या बचेगा 5। 5 बचा ना, ये लिख दिया 5 बस। -4 ये फर्स्ट रो, -4 ये वाला, ये रो गई, और ये कॉलम क्या बचा 6, ये लिख दिया 6। इस 6 के लिए तो ये गई रो और ये गया कॉलम, ये रो गई और ये कॉलम गया, क्या बचा -4, ये लिख दिया -4। और आखिर में ये 5, ये वाला 5, ये रो और ये कॉलम, तो क्या बचा इसके अंदर, देखिए आप -3। ये देखिए आप क्या बचा ना -3, लिख दिया हमने यहाँ पे -3। ये देखिए -3, बहुत आसान है ये। यानी जिस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है उस एलिमेंट की रो और कॉलम को हटा दो। अब आप देखिएगा, ये 1 + 1 2 है, इवन है, तो 5 का 5 उत्तर आ गया। 1 और 2 3 होता है, 3 होता है ऑड, तो 6 का -6 हो गया। 2 और 1 ऑड होते हैं, मिलकर 3 ऑड होता है, तो -4 का +4 हो गया। और 2 + 2 4 इवन होता है, तो -3 का -3 रहा। तो हमने आपको 2/2 डिटर्मिनेंट कोई होता है ना ये इस प्रकार का, तो उसके हर एलिमेंट की माइनर और कोफैक्टर निकालना आपको सिखाया है। अब एक चीज़ देखिए साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। नाउ सी, हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी रो के एलिमेंट्स को या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को लिखते हैं और उन एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करते हैं। यानी किसी भी रो के एलिमेंट को और उस एलिमेंट के जो कोफैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करके फिर उनको जोड़ते हैं। देखिए ये फर्स्ट रो है -3 -4 है ना, -3 -4, तो -3 -4 लिख दिया मैंने, ये -3 और ये -4। अब -3 का कोफैक्टर क्या है 5, और -4 का कोफैक्टर क्या है -6। 5 और -6, इसको गुणा कर दिया 5 से, इसको गुणा कर दिया -6 से, देखो क्या आता है -15 + 24 यानी कि 9 आया। मैंने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को उन्हीं एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। इसी तरह से सेकंड रो के एलिमेंट्स क्या हैं, देखो 6 5, यानी कि ये 6 यानी 6 5, ये 6 और 5, सेकंड रो के एलिमेंट 6 और 5, ये 6 और 5, 6 का कोफैक्टर 4 और 5 का -3, तो देखिए 6 × 4 और 5 × -3, ये सॉल्व करेंगे तो भी प्लस का 9 आया। इसी तरह से मैंने लिया पहला कॉलम क्या आ रहा है -3 6, -3 6, देखिए ये -3 और ये 6, इसका कोफैक्टर क्या है 5, इसका कोफैक्टर क्या है 4, तो -3 को गुणा करेंगे 5 से और 6 को गुणा करेंगे 4 से, -3 × 5 + 6 × 4, जब सॉल्व करेंगे तो आएगा -15 + 24 यानी कि 9। अब देखिएगा आखिर में सेकंड कॉलम -4 और 5, तो ये जो -4 है ना, -4 इसका कोफैक्टर कितना है -4 का -6, तो -4 को गुणा करेंगे -6 से, और ये 5 का कोफैक्टर क्या है -3, तो 5 गुणा करेंगे -3 से, तो -4 × -6 + 24 और 5 × -3 -15 फिर 9 आया। तो सभी केसेस में ये सेम आंसर आ रहा है। तो क्या निकाला हमने कंक्लूज़न कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उसी रो के जो एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है वो सेम आता है।
और वो सेम रिजल्ट क्या है, इसको ज़रा देख लें आप। वो सेम रिजल्ट क्या है, ये जो थी ना डिटर्मिनेंट -3 -4 6 5, ये मैंने वापस लिखी यहाँ पे, -3 -4 6 और 5, इसकी मैंने वैल्यू निकालना चाहा तो -3 × 5 और 6 × -4, -3 × 5 और 6 × -4, बीच में मैंने लिखा तो ये -15 -+ के 24, ये 9 आया। यानी जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 9, वही वैल्यू ये सब आ रही है, ये सभी ऑल द 4। तो ये एक फॉर्मूला बन गया है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, आगे हम बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। क्या है, किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स के माइनस से गुणा करने पर, माइनस से नहीं सॉरी कोफैक्टर से, मैंने यहाँ पे गलती से यहाँ पे माइनस लिख दिया था मैंने, ये कोफैक्टर होगा, उसी के कोफैक्टर्स से गुणा करके जोड़ने पर हम उस सारणी की डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता कर सकते हैं। ये मैंने किया था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये एलिमेंट, उसका कोफैक्टर, एलिमेंट और कोफैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये प्रॉपर्टी है जो अपन बाद में पढ़ेंगे। फिर बोल रहा हूँ, किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से गुणा करके ऐड करने पर हम उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब मैं आपको एक 2 क्वेश्चन कराता हूँ जो आपकी बुक के हैं, देखिएगा कैसे। ये आपकी 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक आपको डिटर्मिनेंट दी है 2 3 4 3 6 5 1 8 9, और आपसे कहा गया है इसकी जो ये सेकंड रो है ना, इसके जो एलिमेंट्स हैं इनके माइनर फाइंड करो। तो कुछ नहीं, हमने सेकंड रो के एलिमेंट लिख दिए 3 6 5, ये देखो ये 3 6 5 लिख दिए। और 3 का जो होगा माइनर, तो 3 जिस रो में आता था और जिस कॉलम में आता था उसको छुपा दिया। क्या बचा, 3 4 8 9, 3 4 8 9, ये रहा 3 4 8 9, 3 4 8 9। इसी तरह से बाकी के हमने निकाल दिए, तो हमारा आंसर आ गया। एक्चुअली -5 जो है ना, इसके माइनर की वैल्यू है, उपसारणी की वैल्यू है, 14 भी वैल्यू है, 13 वैल्यू है। अगर मैं कहूँ इस एलिमेंट का माइनर क्या है, तो सिंपली लिखेंगे आप ये डिटरमिनेंट 3 4 8 9। इसका माइनर क्या है, तो 2 4 1 9। इसका माइनर क्या है कि 2 3 1 8। इसकी वैल्यू क्या है, तो हम सॉल्व कर निकालेंगे। तो हमने माइनर के साथ साथ उसकी वैल्यू भी फाइंड कर दिया। एक क्वेश्चन है बुक आपके उसका मिसलिनियस 4 का, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ये जो 5 20 3 -1 एक है डिटर्मिनेंट है, सारणी है। इसका जो पहला कॉलम है यानी कि 5 3, इसके जो एलिमेंट्स हैं इसको आपको कोफैक्टर्स निकालना है। देखिएगा 5, तो 5 किस रो में आता है, पहली रो पहला कॉलम छुपा दो, क्या बचा -1, ये लिख दिया -1, ये माइनर हो गया। 3 किस रो में आता है, सेकंड रो किस कॉलम में आता है, फर्स्ट कॉलम, क्या बचा, ये छुपा दिया, वो छुपा दिया, बचा 20, ये 20 लिख दिया। अब ये तो माइनर है, हमको चाहिए कोफैक्टर। तो ये आप देखेंगे ये जो 5 था ना पहला कॉलम में, ये 1 1 था, यानी पहली रो पहला कॉलम, एक और एक 2 होते हैं, 2 क्या होता है, इवन। इसका मतलब ये -1 का -1 ही रहेगा। और ये जो है 3 जो है 2 1, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तो इसमें 2 और 1 3 होते हैं, 3 होता है ऑड यानी कि विषम। तो ये +20 का हो जाएगा -20। ये आंसर हो गया, क्या हो गए, -1 एंड -20, -1 -20। ये आंसर डी है आपकी बुक का। हिंदी किताब में क ख घ घ गढ़ी वाला घ है, हिंदी वाली किताब में घ लिखा हुआ है, और इंग्लिश वाली किताब में शायद डी लिखा हुआ है। आंसर आ गया -1 -20। आज इस वीडियो में हमने आपको केवल और केवल माइनर और कोफैक्टर निकालना सिखाया है, और ये बताया कि हम किसी एलिमेंट के कोफैक्टर्स, किसी डिटर्मिनेंट की किसी भी रो या किसी भी कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं और उनके जो कोफैक्टर्स उन एलिमेंट्स, उनको किस प्रकार से मल्टीप्लाई करके जोड़ें कि वैल्यू आ जाए उसे डिटर्मिनेंट की। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में और आगे एक्सटेंड करेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें, और
अगर आपने मेरे चैनल RP व्यास क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें। आपको पूरे वर्ष पूरी जो आपकी मैथमेटिक्स है 12th क्लास की कम्प्लीटली आपको सॉल्व मिलेगी इन ऑल रेस्पेक्ट्स। डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स, इक्वेशंस, आगे जो भी चैप्टर आने वाले हैं पूरी बुक के अंदर हम उनको बेसिकली पढ़ेंगे, फंडामेंटली पढ़ेंगे हर पॉइंट को, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को इस वीडियो में करेंगे। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इट इज़ माई प्रॉमिस। तो आपको कहीं पर भी और जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको यही मिलेगा। ओके, इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।